दोस्तों, एस्टेरॉयड जो कि पृथ्वी के लिए काफी टाइम से ही खतरा बने हुए है। पृथ्वी के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद जीवन बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। लेकिन क्या ऐसा भविष्य में भी हो सकता है? ये सवाल वैज्ञानिकों के दिमाग में भी घूम रहा है। कुछ समय पहले एक ऐसी ही घटना चर्चा में आई थी कि साल 2029 में दुनिया खत्म होने वाली है। पर आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में कोई बड़ा सा एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है जिसकी वजह से यहाँ का सारा जीवन खत्म हो जाएगा, या फिर ये सारी बातें फिजूल की है? आज आपको इस एस्टेरॉयड और उससे जुड़े हुए खतरों के बारे में सारा सच जानेंगे, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वैसे तो इंसानों के ऊपर हमेशा से ही खतरा मंडराता रहता है, कभी सुनामी के रूप में तो कभी किसी घातक बीमारी के रूप में। लेकिन इस बार ये खतरा आसमान से आ रहा है, एक उल्कापिंड के तौर पर। इस उल्कापिंड का नाम अपोफिस है। कहा जा रहा है कि 13 अप्रैल 2029 को ये जो उल्कापिंड है ये हमारी पृथ्वी से आकर टकरा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा घातक होगा। ये बिल्कुल किसी टाइम बॉम्ब की तरह है जो धीरे धीरे फटने की ओर बढ़ता जा रहा है। और अगर ये धरती पर गिरा तो इसका मंजर कैसा होगा, यह जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। और क्या ये वाकई में पृथ्वी से टकराएगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जैसे कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी जैसे बड़े प्लेनेट मौजूद है, बिल्कुल वैसे ही कई छोटे पत्थर जैसे या फिर मेटल के टुकड़े भी इस यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। वह भी हमारी पृथ्वी की तरह अपनी एक्सिस पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन कई बार ये अपने एक्सिस से बाहर निकल जाते हैं और फिर वह बस इस ब्रह्मांड में एक ही दिशा की ओर बढ़ते रहते हैं जब तक वह किसी चीज से टकरा ना जाए। इसी के साथ कई बार इन एस्टेरॉयड की एक्सिस ही ऐसी होती हैं कि वो किसी ग्रह से टकराएंगे या फिर वह किसी ग्रह के बाजू में से घूमकर निकल जाएंगे, जिनको रैकरिंग एस्टेरॉयड कहा जाता है। और अपोफिस भी वैसा ही एस्टेरॉयड है। इस एस्टेरॉयड का पूरा नाम 99942 अपोफिस है। और जो भी रैकरिंग एस्टेरॉयड होते हैं वह प्लेनेट के लिए खतरनाक नहीं होते, क्योंकि वे कुछ वक्त के गैप में आते हैं और ग्रह के पास से होकर गुजर जाते हैं। ऐसी घटना को कई लोग देखना भी पसंद करते हैं, लेकिन वहीं पर अब ये एस्टेरॉयड हमारे लिए वैज्ञानिक खतरा बता रहे हैं, क्योंकि ये पहले तो रैकरिंग एस्टेरॉयड था जो कि धरती के करीब 32,000 किलोमीटर दूर से जाने वाला था। पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, इसलिए वैज्ञानिक इसके बारे में थोड़ी चिंता जता रहे हैं कि संभावना है कि यह पृथ्वी के नजदीक आ जाए। इसकी लंबाई करीब 380 मीटर की है, यानी कि 1200 फीट, जो कि धरती पर आने वाले आम एस्टेरॉयड के मुकाबले काफी बड़ी है। इसका जो आकार है वह करीब 3 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह कितना ज्यादा बड़ा होगा। इसकी खोज 19 जून 2004 को 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। इसकी खोज किट पिक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी में की गई थी। ये जो पूरा एस्टेरॉयड है यह चट्टान, निकल और लोहे से बना हुआ है। जब पहली बार साल 2004 में इसे खोजा गया था तब इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि उनको लगा कि यह और एक उल्कापिंड है जो कि धरती के बाजू से निकल जाएगा और इससे धरती को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर धीरे धीरे ये जो एस्टेरॉयड है इसने अपनी डायरेक्शन को बदल लिया, जो कि खतरे का संकेत है। और जब वैज्ञानिकों को पता चला कि ये जो उल्कापिंड है ये धरती से आकर टकरा सकता है, संभावना है, तो वह वैज्ञानिकों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। अगर ये धरती से नहीं टकराता तो भी ये पृथ्वी के लिए हर हाल में खतरनाक है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात है कि ये इंसानी इतिहास में पहली बार होगा कि हम किसी एस्टेरॉयड को हमारी नंगी आंखों से जाते हुए देख पाएंगे। ये इतना ज्यादा तेज होगा कि 1 घंटे के अंदर कई मील पार कर लेगा। आप भी इसे अपनी खुली आंखों से आसमान में देख पाओगे, क्योंकि ये अफ्रीका से होता हुआ जब अमेरिका की तरफ बढ़ेगा तभी हम भी इसे देख पाएंगे। इसकी रफ्तार चंद्र ग्रहण की रफ्तार से भी ज्यादा तेज होगी। इसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा। कई देशों में ये रात के वक्त देखने को मिलेगा और अगर ऐसा हुआ तो उन देशों में यह किसी आम टूटे तारे से 30 गुना ज्यादा तेजी से चमक रहा होगा। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे कि आसमान से सूरज का गोला आ रहा है, और जिस जगह पर यह सुबह के वक्त दिखेगा वहां पर भी इसकी रोशनी काफी तेज होगी। और ध्यान लगाकर देखा जाए तो इंसान उसे भी अपनी नंगी आंखों से देख सकेंगे। अब अगर ये धरती से इतना ज्यादा पास से गुजर रहा है तो यकीनन ये हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा, और ये सच भी है। हालांकि दोस्तों ये पृथ्वी से शायद नहीं टकराएगा, क्योंकि संभावना है और संभावनाओं को हम हकीकत नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर ये धरती से टकरा गया तो क्या होगा। हम नॉलेज पर्पज के लिए बात कर रहे हैं। अगर ये धरती से टकराता है तो फिर ये जहां पर भी टकराएगा वहां पर बहुत ही ज्यादा तबाही हो जाएगी। ये 100 से भी ज्यादा किलोमीटर तक तबाही को लेते जाएगा। अंदाजे से कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट 1000 मेगाटन TNT से भी ज्यादा खतरनाक है, यानी कि इसका इम्पैक्ट करीब 100 न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक होगा।
अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा। अगर ये समुद्र में गिरा तो ये काफी बड़े हिस्से को खत्म कर लेगा और वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी सुनामी आएगी। इसी के साथ ये किसी देश पर गिरा तो उस देश का ज्यादातर हिस्सा बुरी तरीके से तबाह हो जाएगा और वहां के रहने वाले बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी। उस देश की करीब 70% पॉपुलेशन मर जाएगी। अगर ये अच्छे खासे पॉपुलेटेड एरिया में गिरा तो ये एक ऐसा वक्त होगा जब एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि इसके टकराने के बाद वाला इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और ये आधी से ज्यादा मानव सभ्यता के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन जाएगा। और इसके टकराने से इतने लोगों की जान चली जाएगी कि हम गिन भी नहीं सकते और कई देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। लेकिन ये बात इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं है। अगर ये उल्कापिंड 2004 में धरती के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं था तो आज इतना बड़ा खतरा कैसे बन गया? दरअसल इसका और धरती का रोटेशन पीरियड काफी हद तक एक प्रकार है। जैसे कि सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए धरती को 365 दिन लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको भी सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए 324 डे लगते हैं। यानी कि धरती के और इसके ग्रेविटेशनल एक्सेस में ज्यादा फर्क नहीं है। पर प्रॉब्लम यह है कि ये सूरज का चक्कर बाकी प्लेनेट की तरह नहीं लगाता, बल्कि ये सूरज का चक्कर कुछ इस तरीके से लगाता है कि इसका जो एक्सिस है ये पृथ्वी के एक्सिस से मिलकर जाता है। ऐसे में कुछ सालों के गैप में कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है और जब ये धरती के पास से गुजरता है तो धरती का गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी तरफ भी खींच सकता है और इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। इसकी वजह से जब वह दूसरी बार धरती के पास आता है तब वह धरती के और भी ज्यादा करीब से गुजरता है। ऐसे में पिछले कुछ सालों में धरती के पास आए बिना ही दूसरे प्लेनेट और ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये धरती के बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है। इसलिए साल 2004 में जो उल्कापिंड हमारे लिए कोई खतरा नहीं था, आज वह बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब साल 2029 में या तो ये उल्कापिंड धरती से आकर टकरा जाएगा या फिर वह धरती के पास से होकर गुजर सकता है। ऐसी सिचुएशन में जब तक वह धरती के बहुत ज्यादा पास में नहीं आ जाता तब तक वैज्ञानिक पक्के तौर पर कुछ नहीं बता सकते हैं कि इसका क्या होगा, क्योंकि अगर ये अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहा तो फिर ये उल्कापिंड हमारी धरती के बहुत ज्यादा पास से होकर गुजर जाएगा और अगर इसकी डायरेक्शन में और भी चेंज आया तो हो सकता है ये धरती से टकरा जाए। ऐसे में साल 2029 में अगर ये उल्कापिंड धरती से टकराता है तो वह बहुत ही बड़ी तबाही करेगा और जिससे काफी बड़ी आबादी का विनाश तय है। लेकिन अगर वह धरती से नहीं टकराता है और वह धरती के पास से गुजर जाता है तो फिर इसके बाद वाले टाइम गैप के बाद जब ऐसी ही कॉम्बिनेशन बनेगा तब वह यकीनन धरती से टकराएगा ही। यानी कि अगर साल 2029 में ये धरती से नहीं टकराता है तो फिर साल 2068 में ये जो उल्कापिंड है ये यकीनन धरती के पास ऐसी और सिचुएशन क्रिएट करेगा और हो सकता है तब तक इसका आकार छोटा हो जाएगा या फिर ये किसी और ग्रह की लाइन में आ जाए। लेकिन अभी तो ये टोरिनो स्केल के हिसाब से 4th स्थान पर है, यानी कि ये दोनों तरीकों से खतरा है। अगर ये टकराता है फिर भी खतरा है और अगर ये नहीं टकराता है तो और धरती के पास से चला जाता है तो भी ये आगे आने वाले टाइम में पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन शायद तब तक वैज्ञानिक कुछ उपाय ढूंढ ले इसका, क्योंकि इस बार जब ये धरती के पास से जाएगा तब धरती के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसका डायरेक्शन काफी चेंज हो जाएगा। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर हालत में धरती के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इसको रोका नहीं जा सकता क्या? तो हम आपको बता दें कि नासा जैसी स्पेस एजेंसी अभी इसके ऊपर लगी हुई है। फिलहाल तो जितनी हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है उस हिसाब से इसको रोकने के बस कुछ ही विकल्प हमारे सामने है। सबसे पहला है कि किसी सैटेलाइट को इस एस्टेरॉइड से टकराया जा सकता है जिससे इस उल्कापिंड की दिशा बदल जाएगी और दिशा बदलने की वजह से हो सकता है कि हमारी पृथ्वी से थोड़ा दूर चला जाए। लेकिन फिर जब ये अगली बार आएगा तब हो सकता है इसका सीधा निशाना फिर पृथ्वी ही हो। पर ऐसा करने में एक दुविधा ये भी है कि अगर ये मिशन सही से नहीं हुआ तो फिर हो सकता है ये एस्टेरॉइड धरती के पास से गुजरने की जगह पर सीधा धरती से टकरा जाए। और दूसरा ऑप्शन जो कि सबसे कम रिस्क वाला ऑप्शन ये है कि उस एस्टेरॉइड के ऊपर 2 से 3 सैटेलाइट और रॉकेट लगाया जाए और फिर जो कि अपने कंबस्टेशन पावर की मदद से उसका पाथ चेंज कर सके। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और तीसरा और सबसे खतरनाक ऑप्शन है न्यूक्लियर या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो फिर क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये आखिरी रास्ता होगा। अगर वैज्ञानिकों को कोई भी विकल्प नहीं मिला तो फिर यही करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है। फिलहाल तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अभी तो धरती के बहुत पास से निकल जाएगा। मान लीजिए इस एस्टेरॉइड के टकराने का 1% भी चांस भी है तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए डेंजरस है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वैसे डरने की जरूरत नहीं है, साइंटिस्ट कुछ ना कुछ इसका उपाय तो ढूंढ ही लेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।